उस्ताज़ा जैसे ये शेयर कर रही थी कि कुरान में शिफा है, मेरी वालदा को कभी कभी डिप्रेशन अटैक आते हैं तो उनके चेहरा जो है ना बहुत उदास हो जाता है, चेहरे से पता चलता है कि किसी कुछ यादों में है ना। तो इसी तरह उनका एक बार ट्रीटमेंट किया तो वो ठीक हो गई, नेक्स्ट कुछ देर बाद, साल डेढ़ साल बाद दोबारा ऐसा हुआ। हालांकि नमाज कुरान बेचारी उसी तरह पढ़ती थी, तो मेरे दिल में आता था जब इतनी तस्बीहात नमाज कुरान पढ़ती हैं तो फिर मैं अपने मियाँ से बात की तो कहते हैं अच्छा अम्मी को इधर बुलाओ। तो वो जब उन्हें बुलाया तो मुझे कहते हैं इन्हें ना ध्यान लगाओ। तो मेरे दिल में ना वो वल कलम था, तो उस्ताज़ा मैंने अम्मी को कहा ये आप लिखें। कहते नहीं है मैं नहीं लिख सकती। मैं कह नहीं आप लिखो तो सही, मैं आपके पास है, मैं आपको गाइड करूंगी, अब ज़बर डालें, अब ज़ेर डालें। तो आप यकीन जाने उस्ताज़ा कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो एक बार तो 2 लाइनें लिख के कहती थक गई हूँ, फिर थोड़ी देर बाद कहती मुझे लिया, फिर मैं लिखा। तो जब मैंने उन्हें दोबारा लिखना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ना कुछ उसमें राहत फील करने लग गई। हत्ता कि उसी दिन जब तीसरी बार लिखने लगी तो मैंने अपनी बेटी को पास बिठाया हुआ था कि तुम अम्मी को ना पास बैठ के, तो मुझे ना बाहर बैठे मेरे मियाँ कहते हैं अपनी अम्मी के चेहरे दे ना तासरत देख, यानी कि उनके चेहरे पर जो खौफनाक हवाइयों वाले तासरत थे ना, यानी कि वो उसमें इतनी मुनहमिक थी कि वो एकदम से चेहरा उनका वो फ्रेश यानी कि हेल्दी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह वो लिखती गई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उन्हें वो दोबारा अटैक नहीं आया। हालांकि नमाज कुरान मेरी अम्मी का बहुत अच्छा है, तो यानी कि वो उसमें इस तरह खो जाती थी कि उनको जो यादें परेशान करती थी ना उनको उनसे छुटकारा मिलता था। और मुझे था कि ये मैं शेयर करूं कि वल कलम जो अभी तक मैं नहीं लिख पाई और मेरे ज़हन में इसकी इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन तब से अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में इसका भी बिठाया कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। वल कलम भी हर किसी को मोटिवेट करना चाहिए कि ये भी करने वाला काम है।